नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कुछ फवाइद और एक नुस्खा जो है, एक टिप जो है वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा तमाम व्यूअर्स को अच्छा लगेगा और तमाम व्यूअर्स से गुजारिश ये है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें चूँकि खुबानी का जिक्र वीडियो के उन्वान में भी आपने देख लिया होगा कि खुबानी का जिक्र किया गया। छुपारे की अफादियत से तो बहुत सारे लोग बाखूबी वाकिफ हैं, लेकिन खुबानी एक मशहूर फल है, जर्द रंग है, जायका ऐसा कि एक खाएं और बाकी खाने को भी जी करे, मिजाज सर्द, बतदरी दोम, इसमें मगज ग्राम मुतर मिकदार, खुराक जो है इसकी ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 दाने जो हैं वो खाने चाहिए। तो नाजरीन, चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की जानिब, जिसमें मैं आपको खुबानी के मजीद जो फवाइद हैं वो भी बताता हूँ। इसके अलावा जो नुस्खा मैं पेश करने जा रहा हूँ वो तमाम व्यूअर्स जरा गौर से सुनिएगा, निहायत ही उम्दा नुस्खा है जो मैं पेश करूंगा। तो खुबानी जो है ये आपके अज़ा को कुव्वत देती है, मादा को मुतदल कवाम करता है, सोजिश, मैदा और बवासीर के लिए नाफे है, प्यास खून, जोश खून को तस्कीन देता है, यानी कि अगर आपको प्यास ज्यादा लगती है, खून में जोश है, तो उसकी तस्कीन के लिए भी आप खुबानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मगज खुबानी मबही और बादाम की मानद लजीज है होता है, चूंकि खुबानी के अंदर भी बादाम होता है। खुबानी को आप जब खाएं, खाने के बाद जो इसकी गिरियां हैं उनको जाया मत करें, उन गिरियों को आप इस्तेमाल करके, चूंकि इसमें बयान किया गया है कि मबही है, मबही का मतलब ये है कि इसमें आपको कुव्वत जो है आपको मिलेगी, जो मगज बादाम इसमें मौजूद हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज कि खुबानी को आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। खुबानी 2 तरह की है, एक खुश्क होती है जो उसको खुबानी खुश्क कर दिया जाता है, एक खुबानी जो फ्रेश खुबानी होती है। खुबानी में खून के जोश की तस्कीन देने की कुदरती खूबी जो है वो पाई जाती है। खुबानी को बादी बवासीर में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है, मुसों की जलन में नाफे। जो लोग खुबानी का इस्तेमाल करते हैं इनके जिस्म में चुस्ती और तवानाई जो है वो ज्यादा होती है, कब्ज नहीं होती जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। खुबानी मामूली गर्म कब्ज खुशा है, जिस्म को ताकत बख्शती है, पेट के कीड़ों को मारती है, प्यास, बवासीर, बुखार और आंतों में हो जाने की शिकायत में इसका इस्तेमाल अच्छा रहता है। खट्टी नहीं खानी चाहिए वरना उफारा करके जो है उफारा करेगी। इसकी मीठी गुठली की 8 से 10 गिरियां खा लेना बहुत ही ज्यादा मुफीद हैं। इससे क्या होगा, गुठलियां खाने से इससे आपको जो है इसकी तासीर, जो कि गुठलियां इसकी बहुत ही मीठी और रसीली होती है, खाने से वैसी तबीयत जो है बंदे की वो खुशगवार हो जाती है। तो मजीद इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो नाज़रीन, अब चलते हैं नुस्खा की जानिब। खुबानी और छुआरा इस कदर मुफीद नुस्खा जो गर्मियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो के अगले हिस्से में बताता हूं आपको कि इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है और इसको इस्तेमाल। तो नाज़रीन, नुस्खा कुछ इस तरीके से है कि आपने खुबानियां 3 अदद ले लेनी है। आम घरों में, हर घर में, हर जगह, आप किसी भी मुल्क में आपने 3 अदद खुबानियां जो हैं वो ले लेनी है। खुबानियां लेने के बाद आपने जो पहला काम है वो क्या करना है, इनकी गुठलियां निकाल लें। गुठलियां निकालने के बाद वो गुठलियां आप खा जाएं। खाने के बाद 3 साबुत खुबानियां अलग से कर दें और एक छुहारा जो है, जो मीठा छुहारा हो, रसीला छुहारा हो, वो छुहारा नहीं जो खुश्क हो और जो ज्यादा जो है वो गला हुआ हो, ऐसा नहीं, जो मीठा और नरम छुहारा 1 अदद
3 खुबानियां और 1 छुआरा। आपने इन दोनों के छोटे छोटे अज्जा के जो दोनों चीजें बताई हैं, खुबानी और छुआरे के दोनों छोटे छोटे टुकड़े कर लें। टुकड़े करने टुकड़े करने के बाद आपने इसको 1 कप पानी में रात में भगो कर रख देना है। इस कप में आधा चम्मच आपने शहद भी मिला देना है। और अगर आप सर्दी का मौसम है, चूंकि बाज ममालिक जो हैं वो सर्द हैं, उनके लिए भी बताता हूं कि किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है इसको। तो सबसे पहला काम आपने ये किया कि भिगो दिया। भिगोने के बाद उस पानी में, आधे कप पानी में आपने 1 कप जो है पानी में आधा चम्मच शहद मिला दिया। अगर आप सर्दी का मौसम हो तो नीम गर्म करके, और अगर गर्मी का मौसम है, चूंकि अभी गर्मी का मौसम है, तो बगैर गर्म किए जो है आप उसे पी लें। तो नाज़रीन, निहायत ही सादा तैयारी, निहायत ही आसान टिप, और इसके फायदे अब आप जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसका जो है अफादियत ये रखता है टोटका। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया होगा टोटका। रात को आपने इनको भिगो देना है, सुबह उठकर आपने शहद 1 चम्मच मिलाकर उसको पी जाना है और ये खा जानी है। तो नाज़रीन, इसके फायदे ये हैं कि जल्दी बूढ़ा जो इंसान मर्द है वो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, उसमें बुढ़ापा इतनी जल्दी नहीं आएगा। चेहरे पे जो रौनक है, जो एक चमक है, वो आपके चेहरे पे रहेगी। नजर मजबूत होगी। कमजोर नजर जो है, जिनकी कमजोर नजर है वो ठीक हो जाएगी। असाबी कमजोरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि मेरे ज्यादातर चैनल पे व्यूवर्स मजदूर हजरात, वो परदेसी भाई जो बैरून मुल्क में काम काज करते हैं, सख्त जान जो काम करते हैं, कभी उनको जिस्मानी ताकत जो है उनकी कमजोर नहीं होगी, जिसमें कभी भी जो लरेजा नहीं आएगा, जो अक्सर होता है हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। बाज अफराद के वैसे ही कमजोरी की वजह से उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करें तो उनका हाथ जो है वो हल्का हल्का कांप रहा होता है। तो ये कपकपी जो है खत्म हो जाएगी। कभी कमर दर्द नहीं होगा और ना ही सर दर्द होगा। घुटने, जोड़ों, पट्टे, दिल और दिमाग को ताकत देता है। आप इसका इस्तेमाल करें। खासतौर पर चूंकि मैंने बताया जो बैरून मुल्क में मेरे जितने भी परदेसी भाई व्यूवर्स हैं जो सख्त जान काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। चूंकि खुबानी में आपको पता ही है, बहुत सारे व्यूवर्स को पता होगा, जिन अफराद को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। खुबानी में कॉपर और छुआरे में आयरन बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, इसलिए इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो इन मेवाजात का इस्तेमाल आप करें। सर्दियों गर्मियों का दोनों का इस्तेमाल मैंने बताया आपको। रमजान मुबारक में वैसे ही मेवाजात की इतनी कसरत होती है, तो आप इन मेवाजात को सही वक्त पर इस्तेमाल करें। और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, खुराक आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसका वक्त खास, जो खास वक्त होता है खुराक का, हर चीज का एक वक्त होता है, अगर आप उस वक्त पे उस खुराक को नहीं ले रहे तो वो खुराक असर नहीं करेगी। यानी कि आपने अफ्तारी की, फटाफट खजूर भी खा ली, पानी भी पी लिया, साथ ही अपने पकौड़े समोसे जो भी चीजें आपने रखी हुई हैं वो भी खा ली, साथ ही आपने फल फ्रूट खाना शुरू कर दिया और साथ ही आपने खाना शुरू कर दिया। तो ये सब चीजें खाकर एकदम से फिर आप लेट जाए तो ये कभी भी ऐसा मेरे भाई असर नहीं करेगी, उल्टा ये नुकसान फैलाएगी। आपका पेट बाहर निकल आएगा, मोटापा आना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें कम खाएं और तरतीब के साथ खाएं ताकि खुराक जो है वो आप पे असर करे। तो नाज़रीन, उम्मीद करूंगा तमाम व्यूअर्स को वीडियो अच्छी लगी। जिन भाइयों को अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी नुस्खाजात वीडियोस हैं वो आप बआसानी देख सके। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद